चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एसएमसी का एक अगला टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन का मतलब होता है मिटिगेट करना। एक बार कोई चीज एक बार अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, जब हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, ठीक है, एफवीजी मार्क किए, ठीक है, एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए, एफवीजी मार्क कर लिए, मार्केट आया, यहाँ आया चला गया, यहाँ आया चला गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगा, फिर मार्केट यहाँ से रिटर्न जाएगा। यानी ये जो हमारा जोन था, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, अब इसको ये काम नहीं करेगा, काम कर भी सकता है लेकिन हमको मान के चलना है कि एक बार वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है तो वो ऑर्डर ब्लॉक दोबारा काम नहीं करेगा। तो ये मिटिगेशन और इंड्यूसमेंट दो टॉपिक हम लोग आज देखते हैं। आज एक टॉपिक या दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या है और मिटिगेशन क्या है, भी वही है। इंड्यूसमेंट के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है अभी, उसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन मिटिगेशन को हम लोग आज आगे करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी एसएमसी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी भाषा में इसको समझने का प्रयास करें। पहले जो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इम्बैलेंस बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने आके फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया, ऊपर चला गया, यानी वो मिटिगेट हो गया है। एक बार कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाता है यानी मिटिगेट हो जाता है तो फिर उस ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा हमें नहीं जाना है, ठीक है। मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एक जोन बनाया, कंटिन्यू मार्केट ऑर्डर ब्लॉक ऐसा भी होता है हमारा, ठीक है, कंटिन्यू 3 कैंडल गिरा, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। यहाँ से एक इंपल्स मूव मिला हमको, ठीक है, यहाँ से ग्रीन कलर का इंपल्स मूव मिला। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको बनाया, उसके बाद मार्केट यहीं आके यहाँ से ऊपर निकल रहा है, यहाँ आके यहाँ से ऊपर निकल रहा है, ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा है। इस इंस्टीट्यूशन नीचे की जगह बाय ऑर्डर या ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन बनाया, फिर प्राइस तेजी से ऊपर चला गया बिना उस जोन को दोबारा टच किए। जब मार्केट वापस उसी जोन में रिट्रेस करता है ताकि इंस्टीट्यूशन अपने बाकी के ऑर्डर पूरा कर सके, तभी क्या होगा, मार्केट जो है उसी जगह पर आके रिट्रेस, यहाँ आएगा तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा, आएगा तो मार्केट वहां से गिर के ऊपर जाएगा ताकि बाकी का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को वह पूरा कर सके। तो पिछला पोजीशन बनाया है, या तो उस जगह पर वो क्लोज करेगा, नहीं तो उस जगह पर जाके मिटिगेशन वो चीज है कि स्मार्ट मनी यहाँ ऑर्डर लगाया, ऑर्डर स्मार्ट मनी इस जगह पर ऑर्डर लगाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस क्यों नीचे आता है, क्योंकि स्मार्ट मनी क्या किया, ऊपर जाते ही अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया, तो बड़ा पैसा मार्केट से निकल गया, तो बड़ा पैसा निकल गया मार्केट, फिर मार्केट नीचे गिरा, अब फिर जैसे इस जोन पे आया, फिर स्मार्ट मनी अपना पैसा डाल दिया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो प्राइस यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस यहाँ से उठ के ऊपर गया, ठीक है, अब स्मार्ट मनी यहाँ से एग्जिट हो गया, ठीक है, एग्जिट हो गया ताकि प्राइस फिर से इस जोन पर आए, ताकि जो बचा हुआ ऑर्डर है फिर से अनफिल्ड ऑर्डर उसको पूरा करे और फिर मार्केट को ऊपर लेके चले, लिक्विडिटी बैलेंस हो सके, मार्केट में जो बाय और सेल की बायर्स और सेलर्स की संख्या है वो बैलेंस हो सके, क्योंकि मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों से चलता है, जितना बायर्स होते हैं उतना सेलर्स होते हैं। अब मार्केट इसी दोनों की लड़ाई के बीच में भागता है और गिरता है, ठीक है, न्यू मूव की कंफर्मेशन मिल सके और हमको यहाँ से एक नया मूव, अच्छा मूव मिल सके। मिटिगेशन क्यों होती है और क्यों होती है मिटिगेशन? ऑर्डर फिल करने के लिए, जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर है, जो ऑर्डर यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी कभी भी एक बार में सारा पैसा अपना एक जगह नहीं लगाती है, वो थोड़ा थोड़ा करके लगाती है। थोड़ा पैसा यहाँ लगाई, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, निकल गया, कमा लिया पैसा, डबल ट्रिपल कर लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर बहुत ज्यादा पैसा पंप कर दिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर वो निकल गया, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक तो ज्यादा संख्या में निकाल लेता है पैसा, ज्यादा लोग निकाल लेते हैं तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के नीचे आ जाता है। और जब ऑर्डर ब्लॉक टूटता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, जब कोई हम बाय साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक नीचे मार्क किए हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है समझिए, जब हम कोई ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किए हैं कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बाय के लिए, ठीक है, मार्केट आया नीचे, अब यहां से मार्केट नीचे गिर गया, तो यह मार्केट अब यह ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, अब यह ऑर्डर ब्लॉक उसके लिए हो जाएगा, सेलर के लिए हो जाएगा, बियरिश के लिए हो जाएगा। तो सेलर के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक सेलर बायर के लिए था, वो ऑर्डर ब्लॉक जब सेलर के लिए बनता है तो उसी ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भरने के लिए,
फेयर वैल्यू गैप के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा काम करती है। हमेशा मार्केट, अगर क्या होता है कि अगर हम लोग मार्केट को देखें तो छोटे टाइम फ्रेम का बाप बड़ा टाइम फ्रेम होता है। 1 मिनट का बाप 3 मिनट, 3 मिनट का बाप 5 मिनट, 5 मिनट का 15 मिनट, 15 मिनट का 30 मिनट, 30 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटे का 4 घंटा, ऐसे चलता है। तो क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एक बार बनाया 1 मिनट में और वो चल रहा है, फिर दोबारा ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है कि उसको 3 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बनाना है। ठीक है, 3 मिनट में बना दिया तो 3 मिनट में बन गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक नया क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी उसको 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बनाना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर उस ऑर्डर ब्लॉक फिर वो 15 मिनट में शिफ्ट होगा, फिर 15 मिनट में उसको ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बनाना है, इसी के लिए उस जगह पर कोई जोन नहीं बनेगा। ऐसे मार्केट चलते रहता है। हाँ, ये एक साइकिल की तरह घूमते रहता है। छोटे जगह से कोई भी चीज को जब हम छोटे करके देखेंगे, छोटा भी वही वही आकार होगा, बड़ा करके देखेंगे बड़ा भी वही आकार होता है। जैसे हम लोग पानी की लहर की बात करते हैं, तो पानी के लहर पानी के बीच में खड़े हो जाएगा, नदी के बीच, तो जो लहर ऊपर बड़ा बड़ा करके जाएगा, वही लहर पैर के नीचे से छोटा छोटा वही सेम पोजिशन में घूमता है। तो जो 4 घंटे में होता है वही चीज बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा मूव के लिए, वही चीज होता है छोटे टाइम फ्रेम में छोटा मूव के लिए, छोटे टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेडिंग करते हैं। मिटिगेशन को कैसे पहचाने, पिछला ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन देखे हमारा, जो पिछला ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन कहीं है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, इस जोन पे दोबारा मार्केट आया। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन बना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, इस पर मार्केट आया, यानी ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया, प्राइस ऊपर चला गया। एक बार मिटिगेट हो गया, दोबारा ऊपर नहीं लगना है। ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, प्राइस यहां से नीचे गिरा, लेकिन इस जगह से प्राइस स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव शुरू हुआ ना, तो जिस जगह से शुरू हुआ उसका आखिरी कैंडल जो होता है अपोजिट कलर का, वह कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो रिजेक्शन क्या होता है, प्राइस वहां आ रहा है लेकिन इसको तोड़ नहीं पा रहा है, यहां से वापस मूव कर रहा है, प्राइस यहां आ रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, यहां से वापस मूव कर जा रहा है। देखिए, तो वह मिटिगेशन जोन कहलाता है। ठीक है, तो वह मिटिगेशन जोन कहलाता है। अब देखिए इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट और मिटिगेशन में संबंध, पहले हम लोग इंड्यूसमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। ट्रेडिंग में इंड्यूसमेंट, ट्रेडिंग में इंड्यूसमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, खास करके जब हम स्मार्ट मनी, एसएमसी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए क्या है कि जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, ठीक है, आता है मार्केट, मार्केट आया, फिल किया, चला गया ऊपर, तो इंड्यूसमेंट का काम क्या होता है, इंड्यूसमेंट कैंडल जो बनता है वो हमको फंसाने का काम करता है। वो मार्केट रुक जाएगा या उस जगह पर मार्केट हमको ट्रैप करना चाहेगा कि मार्केट वहां से नीचे जाए या मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। अगर वो बियरिश है तो फिर ऊपर भागने की कोशिश करेगा। हमको जो फंसाने का काम करता है वो इंड्यूसमेंट के, स्मार्ट जो हमको फंसाने का काम करता है उसको इंड्यूसमेंट के द्वारा हम समझ सकते हैं। इंड्यूसमेंट का चैप्टर ये इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, थोड़ा और डीप में इसको स्टडी करना है। ये सिर्फ बेसिक आइडिया है जो आप लोगों को अभी दे रहे हैं, फिर इसका एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाना। मार्केट क्या था, मार्केट धीरे धीरे छोटा छोटा मूव बनाता है, एक जगह रुका रहता है, हम लोग को लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, हम लोग वहां पर बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, मार्केट वहां से धड़ाम से नीचे, जानबूझकर वो लोग छोटा छोटा कैंडल बनाया, हम लोग उसकी चाल को नहीं समझा। भी क्या था कि 50 से लेकर के 70 के बीच में एक जोन बनाया। अभी हम क्या बोले, 35 को अगर तोड़ेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, पता है ना, 35 को तोड़ा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, मार्केट कहाँ आ गया, 10 तक आ गया, बहुत बड़ा मूव मिल गया, $20-25 का, कम मामूली मूव नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड में है, एक रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच गया, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस जोन के पास गया और जाके वहां मार्केट रुक गया, जैसे कि आज हुआ, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, जाके 60 के ऊपर 75 तक जाके रुक गया। ठीक है, रुक गया। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब हम रिटेल ट्रेडर समझ रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरेगा, लेकिन अचानक प्राइस उसी रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और ब्रेकआउट। प्राइस क्या होता है, उसी रेजिस्टेंस को तोड़ करके, अब क्या हुआ, उसी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दिखा, हमको लगा कि 80 को तोड़ दिया, अभी 5400 जाएगा, लेकिन जैसे ही 80 को तोड़ता है वापस से मार्केट कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, प्राइस गिर के नीचे आ जाता है। अभी क्या 70 के ऊपर 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लग रहा था कि 80 को तोड़ के ऊपर ट्रेड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, मार्केट गिरा तो फिर 10 आ गया। ये जो फंसाने, ऊपर में बहुत सारे ट्रेडर वहां फंस चुके होंगे, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस खत्म हो गया होगा। ठीक है, लिक्विडिटी ले ली गई होगी, क्योंकि रात से मार्केट एक मूव दिया था। ठीक है, रात से मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दिया और अभी मार्केट एशिया में आज क्या हुआ, आज मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट ऊपर भी गया और एशिया का लिक्विडिटी आज ही ले लिया। अब डिपेंड करता है कि लंदन जो खुलने वाला है, अब लंदन क्या करेगा, लंदन या तो लो के ऊपर ट्रेड करेगा। ठीक है, जैसे 5280 का कल लो बनाया था,
अगर 80 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो मार्केट भागेगा, अगर 80 के नीचे ट्रेड करेगा तो मार्केट लंदन में मार्केट और में गिरेगा। ठीक है, जिससे दोनों ट्रैप हो सकते हैं। इस प्रोसेस को इंड्यूसमेंट कहा जाता है, यानी फॉल्स मूव या ट्रैप बनता है उस जगह पर। इंड्यूसमेंट की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी को कलेक्ट करना। इंड्यूसमेंट क्या काम करता है? जो लिक्विडिटी, पेंडिंग लिक्विडिटी बची होती है, उस लिक्विडिटी को वो कलेक्ट करने का काम करता है। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट जब हमारा चलेगा तो क्या चाहिए? मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। जहां जहां लिक्विडिटी मिलेगा वहां वहां मार्केट। अभी एक्चुअली मार्केट गिरा क्यों? मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि कल परसों से ही मार्केट में एक अफवाह बना हुआ था कि वार हो गया, वार हो गया, मार्केट 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, मार्केट यहाँ जाएगा, मार्केट वहां जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू। और मार्केट आज गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि इस तरह का माहौल बना बना के जितने रिटेल ट्रेडर थे सब बाय के लिए बैठ गए और स्मार्ट मनी सेल पर सेल मारते जा रहा है। ट्रेडर कंफ्यूज होगा क्योंकि हमारा जो पैसा डूबता है स्मार्ट मनी उससे पैसा कमाता है, तो हमेशा जाल बिछाता है कि हमारा पैसा कैसे हम ट्रैप में बचने के लिए हमें क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, रिस्क मैनेजमेंट। अब जिसका रिस्क मैनेज है, एक का $500 का इक्विटी है, $100 का एक का ट्रेड भी फंसा है, $100 नीचे आया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, फिर मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, जाना ही है। रियल मूव जहां होना चाहिए, मार्केट जिस रियल मूव में जाएगा। अभी क्या हुआ? मार्केट रियल मूव से पहले एक नीचे आ गया मार्केट। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जा, हो सकता है जा भी सकता है। ठीक है, 5380 को तोड़ेगा, 5280 अगर तोड़ देगा तो मार्केट 5280 को तोड़ता है तो फिर मार्केट 5250 तक जाएगा। अगर क्या होता है कि अगर हमको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे अगर सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास अचानक से मार्केट तुरंत नीचे गिरा और फिर मार्केट वहां से ऊपर उठा, तो वो जो स्पाइक बना ना, वो इन्वेस्टमेंट था, वो चाल था हमको फंसाने का, वो फंसा लिया। अब फिर रियल दिशा में मार्केट चला जाएगा। तब इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी जिस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना चाहता है, ठीक है, और रिटेल ट्रेडर उसके ऑपोजिट दिशा में ट्रेड लेते हैं, तब मार्केट भागता है तो उसका पैसा लिक्विडेट होता है। ठीक है, पर्पस क्या है? कलेक्ट लिक्विडिटी एंड ट्रैप रिटेल ट्रेडर। उसका काम यही रहता है कि लिक्विडिटी को कलेक्ट करेंगे और रिटेल ट्रेडर को इन्वेस्टमेंट के द्वारा फंसाएंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट कैंडल को समझिए, और उस जगह से फिर मार्केट अपना असली मूव में निकल जाएगा। ठीक है, रिटेल ट्रेडर का सिग्नल जो है वो ट्रैप, अवॉइड इमोशनल एंट्री। वहां से क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके इमोशनल एंट्री हम लोग लेना शुरू कर देते हैं कि मार्केट भाग रहा है या गिर रहा है, गिर रहा है, सेल मार रहा है, बाय मार रहा है, सेल मार रहा है, बाय मार रहा है। अब मार्केट अपना एक दिशा बदल लेता है उस जगह से। इसी को हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब मिटिगेशन और इंड्यूसमेंट में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। इंड्यूसमेंट और मिटिगेशन में संबंध क्या है? ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए आता है, इंड्यूसमेंट में फंसाना चाहता है, बस यही चीज है। इस चीजों को अगर समझ जाइएगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। देखिए मेन चीज है कि ये सब चीज एक्यूरेसी आएगी कैसे? जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से चीजों को, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना सीखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक 4-5 मेरा ऑर्डर ब्लॉक हिट होगा या फेल होगा, 4-5 ऑर्डर ब्लॉक, 10 ऑर्डर ब्लॉक मेरा फेल होगा, तब जाकर के हम सब चीजों को समझेंगे कि क्यों फेल हो रहा है। तब समझ आएंगे मिटिगेशन था क्यों, तब समझ आएगा ये इंड्यूसमेंट था। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कितना भी पढ़ लेंगे, मिटिगेशन पढ़ लें, इंड्यूसमेंट पढ़ लें, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लें, लिक्विडिटी पढ़ लें, सब चीज पढ़ लें, अभी क्या था? मार्केट 80 आया चला गया, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग थी। कल का जो लो बनाया था उस लो के पास आया, सबका स्टॉप लॉस लिया, मार्केट वहां से चला गया। इंड्यूसमेंट का काम होता है ट्रैप बनाना, मिटिगेशन का काम है ऑर्डर को फिल करना। इंड्यूसमेंट का क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक जहां बनाएगा तेजी से गिरा देगा, लगेगा कि अब ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, मार्केट नीचे जाएगा। और इंड्यूसमेंट मिटिगेशन क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, टच करके ऊपर निकल गया। इंड्यूसमेंट इसको ऐसे समझिए। इंड्यूसमेंट ये होता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सपोज दैट, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ओबी के पास आया, मार्केट ऐसे नीचे बनाया, हमको लगा कि अभी तोड़ दिया, अभी ब्रेकर ब्लॉक, अब मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट यहां से क्या हुआ, ऐसे करके फिर निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, अब मिटिगेशन क्या हुआ? आया मार्केट, यहां से फिल किया, चला गया, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग मिटिगेशन और इंड्यूसमेंट पर था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिए ये साइकोलॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल इस चीज को समझिएगा तो फिर आपको अच्छा मूव मिलेगा, अच्छा बेनिफिट होगा ट्रेड में। ठीक है।